हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनितेश, और एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक नया वीडियो जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने उससे कुछ सीखा होगा। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आपके पास दो न्यूमरल हैं तो आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि दो न्यूमरल में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आप ये सीख जाएंगे तो हम सीखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा न्यूमरल हैं तो हम उसे कैसे असेंडिंग ऑर्डर में और कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट, जैसा मैंने बोला कि हमें सबसे पहले ये सीखना है कि अगर हमारे पास दो न्यूमरल हैं तो हम उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास दो न्यूमरल हैं और अगर उसको हमको कंपेयर करना है तो हमें दो रूल को ध्यान में रखना है। और अगर ये दो रूल्स आप सीख गए तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं। तो रूल नंबर 1 किसके लिए है? मान लीजिए आपके पास दो न्यूमरल हैं, राइट, और दोनों न्यूमरल में जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं, राइट, नॉट सेम है, डिफरेंट हैं। ओके, डिफरेंट हैं। जैसे हमारे पास दो न्यूमरल हैं और दोनों में डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं, तो हम उसे कैसे कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास दो न्यूमरल हैं। तो फर्स्ट न्यूमरल है जो, उसको मैं लिख रहा हूं। 1003467। तो ये हमारा एक न्यूमरल है। अब हम क्या करते हैं, इस न्यूमरल में हम डिजिट काउंट करते हैं। तो इसमें कितने डिजिट हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे न्यूमरल में डिजिट्स को काउंट करते हैं। तो जो दूसरा न्यूमरल है वो है 987965। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमरल हैज 7 डिजिट्स, अनदर न्यूमरल हैज 6 डिजिट्स। तो अब आप बताइए 7 और 6 में कौन बड़ा होता है? यस, 7 बड़ा होता है। तो अगर 7 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो न्यूमरल है ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, राइट। और अगर इसमें 6 डिजिट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा न्यूमरल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1003467 इज ग्रेटर टू 987,965। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास दो न्यूमरल हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसके डिजिट्स को क्या करना है, काउंट करना है, जैसा मैंने यहां किया, ठीक। और डिजिट्स काउंट करने के बाद हमें यह देखना है कि किस न्यूमरल में ज्यादा डिजिट है। तो जिस न्यूमरल में ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जिस न्यूमरल में डिजिट्स कम है वो छोटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम छोटे और बड़े न्यूमरल को फाइंड आउट कर सकते हैं। easily we can find out which one is greater and which one is smaller. I hope you understood, right? चलिए अब क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं तो हमें और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और मेरे पास एग्जांपल है आपके लिए। जैसा आप देख सकते हैं, वी हैव 2 न्यूमरल्स, राइट। तो सेम मेथड हम फॉलो करते हैं। तो जल्दी से मैं लिख लेता हूं 3572 और इसमें कितने डिजिट्स हैं, काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। इसी तरह 1 0 2 3
50,523 में कितने डिजिट्स हैं? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं। बस आंसर मिल गया। क्यों, कैसे? यस, अगर इस न्यूमेरल में 9 डिजिट्स हैं तो ये न्यूमेरल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इस न्यूमेरल में 7 डिजिट्स हैं तो ये छोटा हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? दैट 10235052 is greater to 3572014। सो फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया कि दो न्यूमेरल में कौन बड़ा है। सो स्टूडेंट्स, ये था रूल नंबर 1। और ये रूल नंबर 1 किसके लिए था? ऐसे न्यूमेरल के लिए जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड। और ये बहुत आसान है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसे दो न्यूमेरल हो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? सेम हो, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे रूल नंबर 2। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरल है, दो न्यूमेरल्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आइए हम सीखते हैं। और बताऊं, ये बहुत आसान है। जैसे पहला हमने सीखा रूल नंबर 1, इसी तरह रूल नंबर 2 भी क्या है? बहुत आसान है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे पास दो न्यूमेरल है, राइट? तो अगर हम देखें तो ये है 3254790, राइट? एंड द सेकेंड वन इज 3254812। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डिजिट्स काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं, राइट? इसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इट हैज ऑल्सो 7 डिजिट्स। अब आप देखिए, दोनों न्यूमेरल में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएं तब हम फॉलो करते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या है? अब आप समझिए। अब आपको क्या करना है? ये जो दोनों न्यूमेरल हैं उसके लेफ्ट मोस्ट डिजिट, फिर से बोल रहा हूं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट का मतलब हुआ ये रहा आपका 3 और ये रहा 3। अब आप देखिए 3 और 3 दोनों क्या आ गए? भैया दोनों क्या आ गए? सेम। ओहो, अगर सेम आ गए तब अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। दैट मींस यहां से 2 और यहां से 2। अब यहां पे भी क्या हो गया? सेम। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा? ये 5 एंड देन 5। अरे फिर सेम आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया 4 4, फिर सेम। फिर हम क्या करेंगे? 7 और 8। अब आप देखिए, यहां पे है 7 और यहां पे आ गया 8। अब 7 और 8 क्या हो गया? अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग हो गए तो अब बताइए 7 और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। यस, 8 बड़ा है। और अगर 8 बड़ा है इसका मतलब ये जो न्यूमेरल होगा ये बड़ा हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? सबसे पहले आपको दोनों न्यूमेरल के डिजिट्स को क्या करना है? काउंट करना है। अगर दोनों न्यूमेरल के डिजिट्स क्या हो जाएं? सेम आ जाएं, तब हम क्या करेंगे? दोनों न्यूमेरल के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। अगर वो भी सेम आ जाए तो नेक्स्ट लेफ्ट, अगर वो भी सेम आ जाए तो नेक्स्ट लेफ्ट, और कुछ इस तरह से हम करते जाएंगे। और फाइनली हमको एक जगह ऐसा मिलेगा जहां पे दो डिफरेंट डिजिट्स मिलेंगे और हम वहां पे कंपेयर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक और एग्जांपल है। हमारे पास दो न्यूमेरल्स हैं, राइट? हम वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों को लिख लेते हैं। जैसे 10357 और हम यहां लिख लेते हैं 10358690, राइट?
अब हमको क्या करना है, सबसे पहले डिजिट्स काउंट करना है। तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट हैज 8 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट हैज ऑल्सो 8 डिजिट्स। अब दोनों में क्या आ गए, सेम डिजिट्स आ गए। तब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या बोलता है, यस, दोनों न्यूमेरल के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करिए। जैसे 1 1 सेम, नेक्स्ट 0 0 सेम, नेक्स्ट 3 3 अगेन सेम, नेक्स्ट 5 5 same, next 7 8. Now here you see it is 7 and here it is 8. तो 7 और 8 में कौन बड़ा है, yes 8 बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ 1 0 3 5 7 6 9 0 is less than to 1 0 3 5 8 6 9 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि दो न्यूमेरल को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो जिस न्यूमेरल में ज्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा नंबर होगा, और जिस नंबर में कम डिजिट्स होंगे वो छोटा होगा। और रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर दो न्यूमेरल में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, डिजिट वाइज कंपेयर करेंगे। कहां से, लेफ्ट मोस्ट से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और एक बात बता दे रहा हूं, मैथ्स पढ़ना और सीखना दो अलग चीजें हैं। सीखना है तो ऐसा सीखिए कि जिंदगी भर आपको याद रहे, और मैथ्स तभी बनेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो हमने सीखा हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स और टू न्यूमेरल्स। अब स्टूडेंट्स हम सीखने जा रहे हैं, द नेक्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर, और इसके बाद सीखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा न्यूमेरल हैं और आप उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के दोनों रूल आने चाहिए, क्योंकि वो दोनों रूल यहाँ पे फॉलो होते हैं। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि ये दोनों चीजें क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए अब सीखते हैं व्हाट इज अ असेंडिंग ऑर्डर। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको कैसा करना चाहिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, अगर आपके पास कोई न्यूमेरल है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर के फॉर्म में, यानी कि छोटे से बड़े में, राइट। सबसे पहले हम छोटे नंबर को लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर बड़े, और फिर सबसे बड़े को लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल को से हम समझेंगे कि कैसे न्यूमेरल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरल दिया रहे, सबसे पहले हम उसके डिजिट्स को काउंट करते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, it has 8 digit, right? Then 1 2 3 4 5 6 7, it has 7 digit. Then 1 2 3 4 5 6 7 8, it has 8 digits. 1 2 3 4 5 6 7, it has 7 digits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it has 9 digits. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी न्यूमेरल दिए हैं ना, सबके क्या करने हैं, डिजिट्स को काउंट कर लेना है और ऊपर लिख लेना है। अब आपको एक चीज बता दूं, असेंडिंग का मतलब हुआ छोटे से बड़ा। तो भैया सबसे छोटा हम किसको पहले अरेंज करेंगे, 6 डिजिट्स को, राइट। 6 तो है नहीं, इसमें हम सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे, 7 डिजिट को अरेंज करेंगे, राइट। 7 को करेंगे, फिर किसको अरेंज करेंगे, 8 डिजिट्स को अरेंज करेंगे, और उसके बाद किसको अरेंज करेंगे, 9 डिजिट्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले 7, तो अब क्या है, यहां 7 डिजिट्स के दो न्यूमेरल हैं, राइट।
तो अब हम क्या करते हैं, उन दोनों में हमको कंपेयर करना पड़ेगा, इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में स्मॉलर नंबर कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे जो अभी हमने सीखा था। तो ये देखिए यहां 7 7 3 3 5 5 4 5। अब 4 और 5 में कौन छोटा है, 4। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 3 5 4 2 0 6। ठीक, इसके बाद हम ये सिंबल लगाएंगे, राइट, और इसके बाद हम इसको लिख देंगे, देन 7 3 5 5 0 1 4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 7 डिजिट्स वाले न्यूमेरल को अरेंज कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, 8 डिजिट्स वालों को करेंगे। तो अब आप देखिए 8 डिजिट्स के 2 न्यूमेरल हैं, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए फिर रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे, राइट। तो देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है। तो 6 6 3 3 5 5 2 1। अब आप देखिए 2 and 1, तो 2 और 1 में कौन आपका छोटा है, तो ऑब्वियसली 1 वाला छोटा है। तो हम अब लिखेंगे 6 3 5 1 4 7 5 9, और इसके बाद किसको लिख देंगे, 6 3 5 2 1 0 4 7। तो ये हमारा कुछ अरेंज हो गया, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हमारे पास क्या बचा, बस एक न्यूमेरल बचा है जिसमें 9 डिजिट्स हैं, और वो क्या है, सबसे बड़ा है, तो हम उसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं। तो 1 0 2 3 4 5 6 8 0, और ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को फॉलो किया है, और ये जितने भी न्यूमेरल आपको दिख रहे हैं सामने उसको अरेंज कर दिया है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर का आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का आता है, तो आपको यही रूल्स फॉलो करके उसको अरेंज करना है। अब हम सीखने जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपको एक बात बता दूं, जैसा असेंडिंग ऑर्डर है वही मेथड हमको फॉलो करना है, बस उसमें एक चेंजेस होता है कि हमको न्यूमेरल को बड़े से छोटे में अरेंज करना होता है। तो आइए अब सीखने जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा न्यूमेरल हैं तो उसको हम अरेंज करते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर में, राइट। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको सारे न्यूमेरल का, ये जो न्यूमेरल दिए हैं ना, सारे के डिजिट्स काउंट करने हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, so it has 7 digits. Then 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 7 8, it has 8 digits. Then 1 2 3 4 5 6, it has 6 digits. Then 1 2 3 4 5 6 7, it has 7 digits. Then 1 2 3 4 5 6 7 8, it has 8 digits, right। अब आप देखिए डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 डिजिट्स नंबर को लिखेंगे, उसके बाद 7 डिजिट्स नंबर को लिखेंगे, और उसके बाद हम 6 डिजिट्स नंबर को लिखेंगे। तो आप देखिए 8 डिजिट्स के 2 न्यूमेरल हैं। अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर क्या करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो 2 2 4 4 6 6 1 2, देखिए यहां डिफरेंस मिल गया। तो ये 2 है तो ये बड़ा है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 4 6 2 0 0 1 0, राइट। और हम अब ये सिंबल लगाएंगे। बच्चों हमेशा याद रखना आपको ऐसे सिंबल लगाने होंगे, नहीं तो टीचर नंबर कट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम किसको लिखेंगे, 2 4 इसको, राइट। 2 4 6 1 5 0 1 9। तो क्या हुआ, हमने 8 डिजिट्स न्यूमेरल को अरेंज कर लिया। अब किसकी बारी आएगी, 7 डिजिट्स की। तो 7 डिजिट्स के भी कितने न्यूमेरल हैं, 2।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है। सो 9 9 8 8, पता है ना रूल नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं, यस। 7 7 3 4, तो 3 और 4 में कौन बड़ा होगा भाई, ये वाला बड़ा है, तो हम लिख लेते हैं इसको 9 8 7 4 0 1 2, और इसके बाद किसको लिखेंगे, इसको, तो ये हो जाएगा आपका 9 8 7 3 4 2 6, राइट। तो हमने क्या कर लिया, 8 डिजिट्स न्यूमरल को भी अरेंज कर लिया, 7 डिजिट्स न्यूमरल्स को भी अरेंज कर लिया। अब बचा क्या हमारे पास, 6, तो 6 डिजिट्स के एक ही न्यूमरल है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये हो गया 9 9 0 3 5 7, और ये अरेंज हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, एक चीज को याद रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, दोनों को अरेंज करने के लिए हमको रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ऑफ कंपैरिजन आना ही चाहिए। अगर आपने रूल नंबर 1 और 2 कंपैरिजन सीख लिया तो आप इजीली जितने भी न्यूमरल आपको मिल जाएं उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। और आज हमने क्या सीखा, हमने दो चीज सीखा। पहला, अगर दो न्यूमरल हैं तो उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा न्यूमरल है तो हम उसको कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सो इस बच्चों, आई होप आप सभी को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और जहाँ तक मेरा विश्वास है आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपने कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए। और अगर आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल का नाम क्या है, मानस द ह्यूमन माइंड। और स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और ये जो क्लासेस हैं वो नेशनल लेवल पे है, आप कहीं से भी मुझसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको मानस द ह्यूमन माइंड टाइप करना है, और आप वहाँ पे मेरी क्लासेस को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फीस देके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा, और मैं नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते ही रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।